गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। कल जन्माष्टमी मना ली सब बच्चों ने, छुट्टी भी हो गई। कल तो कोई वीडियोस देखी नहीं होंगी, आई भी नहीं होंगी कोई नई वीडियो। परसों की कल आई होंगी शायद, है ना। चलो ठीक है। तो फेस्टिवल हो गया। अभी हम पढ़ते हैं मोरल माइंड्स का नया चैप्टर। 2 चैप्टर्स आर कंप्लीटेड। सब बच्चों ने काम कर लिया है। जिन लोगों ने काम नहीं किया है वो कंप्लीट करके कॉपी सबमिट कर दो स्कूल में आके, ठीक है। और उस दिन मैंने बताया था ना कि थोड़ा सा टाइम टेबल चेंज हो गया है। अभी हम मंडे ट्यूसडे ईवीएस पढ़ेंगे, फिर वेडनेसडे थर्सडे मोरल माइंड पढ़ेंगे, और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे फिर ईवीएस पढ़ा करेंगे, ठीक है। तो सब बच्चे फटाफट काम कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करके जाओ, ठीक है। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं हमारा 3rd चैप्टर, ठीक। लविंग योर नेबर्स। लविंग योर नेबर्स मतलब हमें हमारे जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स मतलब घर के आसपास रहने वाले पड़ोसी, है ना, जो पड़ोस में रहते हैं। पड़ोस कैसे कहते हैं? जो हमारे घर के बगल में जो लोग रहते हैं ना, घर के साइड में, इस साइड में भी रहते हैं, इस साइड में भी रहते हैं, तो वो सब हमारे क्या कहलाते हैं? नेबर्स कहलाते हैं। तो लविंग योर नेबर्स मतलब अपने पड़ोसियों से हमेशा हमको अच्छा नेचर रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, उनसे प्यार भरा व्यवहार करना चाहिए, किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, है ना। आप तो कभी ऐसे नहीं करते होंगे, क्योंकि जो आपके घर के आसपास रहते हैं उन सब से हमारी तो दोस्ती ही होती है ना। तो अभी हम थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। पेज नंबर 1 to 12 पे देखो। पेज नंबर 1 to 12, ओपन योर बुक्स। ये देखिए, इसमें ये 3 पिक्चर्स दी हैं। इसमें देखो, मेक अ स्माइली फॉर द पिक्चर्स यू लाइक। आपको जो भी पिक्चर्स इन तीनों में पसंद है उस पर आपको कैसे स्माइली बनानी है। कैसे बनाएंगे स्माइली? यहाँ पर आप ऐसे बना दीजिएगा। कैसे बनाते हैं स्माइली? ऐसे बनाते हैं ना, ठीक है, मतलब स्माइल कर रहा है, बन गया। ऐसे 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 और ऐसी स्माइली बनानी है आपको, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर ये फर्स्ट वाली पिक देखो, ये देखो, यहाँ पे 2 लेडीज़ हैं जो एक दूसरे को हग कर रही हैं। तो ये पिक्चर आपको पसंद आई? इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ लविंग नेचर है इन दोनों के बीच में। ये एक दूसरे को प्यार से गले लगा रही हैं, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे कि स्माइली बना दोगे। ऐसी स्माइली बनाना, और इससे भी सुंदर बना सकते हो तो बनाओ, क्योंकि मैडम की तो ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, आपकी ड्राइंग तो अच्छी होगी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 2 छोटी छोटी सी बच्ची अपनी अपनी डॉल्स के साथ मिलजुल के खेल रही हैं। आप भी खेलते हो ना ऐसे छोटी छोटी सी लड़कियाँ, ठीक है। तो ये भी आपको पिक्चर अगर अच्छी लग रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वाली जो पिक है वो भी लविंग द नेबर्स है, मतलब वो भी अपने पड़ोसियों के साथ अपना प्यार से रहना सिखाती है, तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे? एक छोटी सी स्माइली बना दोगे, ठीक है। अब ये देखो, ये छोटे छोटे लड़कों को लड़ाई झगड़ा करने के अलावा कोई काम नहीं होता। सबसे ज़्यादा दुष्ट होते हैं ये बच्चे, है ना। देखो ना, लड़कियाँ कितने प्यार से खेल रही हैं और इनको देखो झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या ये अच्छा लग रहा है क्या? मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे तो स्माइली मैं तो नहीं बनाने वाली, ठीक है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि इन बुद्धू लड़कों को मिलजुल के खेलना चाहिए तो यहाँ पर अपन स्माइली बनाते, लेकिन ये दोनों तो बुद्धूराम लड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पे बनेगी कोई नहीं स्माइली, नो स्माइली, है ना। आप देखो, ये बुढ़ी आंटी लोग, एजेड जो दादी जी लोग हैं, वो कितने अच्छे से हक कर रही हैं एक दूसरे को, तो स्माइली मिलेगी। यहाँ पे छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी क्यूट सी बच्चियाँ जो कि प्यार से मिलजुल के अपनी डॉल्स से खेल रही हैं, इनको भी स्माइली मिलेगी। और ये 2 बुद्धू बच्चे, इनको कोई स्माइली मिलेगी, है ना। चलिए ठीक है, तो ये काम आपको बुक में करना है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं चैप्टर। इसमें एक अच्छी सी छोटी सी स्टोरी दी गई है, चिया की स्टोरी। चिया, कितना अच्छा नाम है, चिया।
चिया लिव्ड ऑन अ बिग ट्री। सब बच्चे बुक खोल के अपने हाथों में पेंसिल ले लो और जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ वैसे वैसे उसको देखते जाओ, ठीक है। चिया लिव्ड ऑन अ बिग ट्री विद हर 2 चिक्स। चिया किसका नाम है? एक छोटी सी चिड़िया का नाम है और चिड़िया का नाम चिया, कितना सुंदर नाम है। तो वो एक बड़े से ट्री पर रहती है और उसके साथ उसके 2 छोटे छोटे चिक्स भी रहते हैं, छोटे छोटे उसके बच्चे रहते हैं, ठीक है। वन डे द विंड ब्लू हार्ड। एक दिन बहुत तेज हवा चली, बिल्कुल आंधी की तरह आ गई, ठीक है। आंधी समझते हो ना, कभी कभी बहुत तेज हवा चलती है ना तो सारे कपड़े उड़ने लग जाते हैं, कभी कभी तो पेड़ भी गिर जाते हैं, है ना। तो इतनी तेज हवा चलने लगी। द ट्री स्टार्टेड शेकिंग। और जब इतनी तेज हवा चलती है तब आपने देखा है पेड़ कितनी बुरी तरह से हिलने लग जाते हैं। तो छोटी छोटी जो चिड़िया होती हैं, पैरट्स होते हैं, वो बेचारे सब घबरा जाते हैं क्योंकि उनका तो नेस्ट होता है पेड़ के अंदर, है ना। पेड़ के ब्रांचेस पे चिड़िया अपना घोंसला बना के रहती है ना। तो ऐसे चिया का भी एक छोटा सा घोंसला था, नेस्ट था, है ना, जिसमें वो रहती थी। अब जब बहुत तेज हवा चली तब क्या हुआ, वो तो पेड़ पूरी तरह से हिलने लग गया तो उसका तो घर हिलने लगा। तब तो चिया डर गई क्योंकि उसके तो छोटे छोटे से 2 चिक्स भी थे। चियाज नेबर मैना केम टू हर। उसकी वहाँ पर चिया की एक नेबर भी रहती थी, उसका नाम था मैना, है ना। तो वो उसके पास आई। शी सेड, ओ चिया, माई नेस्ट हैज़ फॉलन ऑफ, प्लीज़ हेल्प मी। उसने चिया को बोला कि चिड़िया मेरी हेल्प करो, मेरा तो जो नेस्ट था, जो घोंसला था, वो तो गिर गया तो हवा के कारण। चिया सो मैनाज बेबी सिटिंग ऑन अ ब्रांच। तो चिया ने देखा कि मैना की भी छोटी छोटी जो बेबीज थी दोनों, वो एक ब्रांच पे बैठी हुई थी। पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, तो एक ब्रांच पर उसकी दोनों बेटियां बैठी थीं। ओ लिटिल चिक्स कम इनसाइड। तो चिया ने क्या कहा कि छोटे छोटे बच्चों को बोला कि वो छोटे छोटे से चिक्स आ जाओ अंदर आ जाओ, घर के अंदर आ जाओ, नेस्ट में आ जाओ। चिया कॉल्ड देम इनटू हर नेस्ट। चिया ने उन दोनों को अपने नेस्ट के अंदर बुला लिया। देयर वॉज लिटिल स्पेस। अब उसका तो छोटा सा घर था तो उसके घर में तो बहुत छोटी सी जगह थी उसके नेस्ट के अंदर, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, बुला लिया। सो चिया एंड मैना सेट ऑन द ब्रांच ऑल थ्रू द नाइट। तो फिर क्या हुआ, छोटे छोटे बच्चों को तो उन लोगों ने नेस्ट के अंदर रख दिया और चिया और जो मैना थी वो कहाँ पर बैठ गई, जाके ब्रांच पे बैठ गई, बाहर बैठ गई। ऐसा ही होता है, आप देखो कभी कभी अगर जैसे कि अगर मान लो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपकी मम्मा भी क्या करती हैं, पहले आपको आराम से सुला देती है। सपोज़ करो फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कभी आपको भी सर्दी हो जाती है और आपकी मम्मा को भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो मम्मा क्या करती है, सबसे पहले आपको गरम चाय पिला देंगी, गरम सारी दवाइयाँ दे देंगी, विक्स लगा देगी, उसके बाद आपको सुला देंगी आराम से, है ना। और ख़ुद फिर भी काम करती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि पहले छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। करते हैं ना आपकी भी मम्मा ऐसे। इसी तरीके से अभी जैसे कि बाहर कोरोना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, छोटे बच्चों को कहीं पर भी नहीं जाने देते। अगर कहीं से सब्जी लेकर आनी है या फिर अगर आपके स्नैक्स भी लेकर आने हैं बाहर से तो मम्मा पापा क्या करते हैं, खुद चले जाते हैं, खुद मास्क लगा के चले जाएंगे, पर बच्चों को कभी नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि छोटे बच्चों को तो बहुत प्यार करते हैं ना सब लोग। छोटे बच्चों को बाहर भेजने में डर लगता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं। अगर उनको कुछ नुकसान हो गया तो, उनको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो मम्मा पापा तो बेचारे बहुत रोएंगे, है ना। तो मम्मा पापा हमेशा यही करते हैं कि अपने छोटे छोटे बच्चों को पहले सेफ करके रखते हैं कि तुम मत जाना, तुम घर में रहो, हम बाहर जाकर आते हैं। तो इसी तरीके से चिया के छोटे छोटे 2 चिक्स थे और मैना के भी 2 छोटे छोटे चिक्स थे। तो जब उसने देखा कि बहुत इतनी तेज हवा आई तो मैना का नेस्ट तो ख़राब हो गया, मैना का नेस्ट तो गिर गया, तो उसके 2 छोटे छोटे बच्चे ब्रांच पे बैठे थे। तो जब उसने चिया को बोला कि चिया मेरा तो नेस्ट गिर गया, तो चिया ने सोचा ओहो, छोटे छोटे बच्चे पूरे टाइम कैसे इतनी हवा में बैठेंगे और इनको तो ठंड लग जाएगी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, तो उसने क्या किया, उन छोटे छोटे बच्चों को अपने नेस्ट के अंदर बुला लिया। जब नेस्ट के अंदर वो आए तब पता चला कि नेस्ट तो बहुत छोटा था, तो उसमें तो सब लोग नहीं आ पा रहे थे। तो फिर क्या किया, क्योंकि चिया और मैना तो मम्मा थी, है ना, तो वो क्या करेंगी, वो खुद तो जाके बाहर बैठ गई और छोटे छोटे बच्चों को कहाँ बिठा दिया, नेस्ट के अंदर बिठा दिया। और सारी रात इतनी तेज हवा में वो चिया और मैना ब्रांच पर बैठी थी, ठीक है। ओके, फिर क्या हुआ देखें। In the morning the wind was calm.
जब सुबह हुई तो हवा ख़त्म हो गई थी, जो ज़ोर ज़ोर से हवा चल रही थी ना वो अब शांत हो गई थी, आराम से सिंपल नॉर्मल हो गया था सब। चिया फ्लू अवे टू ब्रिंग अ मैंगो फॉर द 4 चिक्स। तो चिया फटाक से उड़कर गई सुबह सुबह और चारों छोटे छोटे बच्चे जो नेस्ट में बैठे थे उनके लिए एक मैंगो लेकर आई। ठीक है, शी वेड द हंग्री चिक्स। और सब बच्चों को, जो कि बहुत भूख लग रही थी सब बच्चों को, क्योंकि सुबह सुबह उठ के आपको भी तो भूख लगती है, आप भी कहते हो ना जल्दी से ब्रश करके जल्दी से नहा के वो मम्मा ब्रेकफास्ट दो जल्दी, कुछ भूख लगी है। तो चिया को पता था, और मम्मा लोगों को तो पहले से ही पता होता है कि अभी ये छुटकू महाराज उठेंगे, फटाफट इनको कुछ खाने के लिए चाहिए होगा। तो जब आप उठते हो तब तक मम्मा का ब्रेकफास्ट रेडी होता है। कर दी ना मम्मा भी सुबह सुबह जल्दी उठ के खाना पूरा बना के रखती हैं, ताकि आप जब उठ के बोलोगे मम्मा भूख, तो आपको फटाफट फीड करा दे, फटाफट आपको खाना खिला दे। तो चिया भी मम्मा थी, तो चिया को भी यही लगा कि चिया तो जल्दी उठ गई थी सवेरे, तो उसको लगा कि अभी छोटे छोटे बच्चे जब उठेंगे तो उनको भूख लगेगी। तो वो फटाक से दूर से उड़कर कहीं से मैंगो लेकर आई, और फिर जब वो आई तो बच्चों को तो बहुत भूख लगी थी, तो उसने चारों बच्चों को, अपने चिक्स को भी और मैना के चिक्स को भी वो मैंगो खिला दिया। मैना वर्कड ऑल डे टू मेक हर नेस्ट। और मैना क्या कर रही थी? क्या मैना को चिंता नहीं थी? मैना को भी चिंता थी, और मैना क्या कर रही थी? अपना नेस्ट वापस बना रही थी, क्योंकि चिया का जो नेस्ट था वो तो छोटा सा था, तो मैना बेचारी पूरे दिन पूरा नेस्ट बनाने में बहुत मेहनत कर रही थी। शी न्यू दैट हर चिक्स वर सेफ इन चियास नेट। क्यों वो इतने आराम से कैसे अपना नेस्ट बना रही थी सारे दिन मेहनत करके? क्योंकि उसे अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वो ये जानती थी कि उसके जो चिक्स थे छोटे छोटे वो किसके नेस्ट में है? चिया के नेस्ट में। और चिया वॉज सो हेल्पफुल, चिया तो बहुत हेल्पफुल थी, तो मैना को पता था कि मेरे बच्चे तो सेफ रहेंगे, तो इसीलिए उनको ब्रेकफास्ट की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चिया उनको ब्रेकफास्ट करा देगी, चिया उनको लंच भी करा देगी, जब जब भी उनको भूख लगेगी चिया उनको खाना खिला देगी। तो इसीलिए मैना ने अपना पूरे दिन बहुत सारी मेहनत करके अपना नेस्ट वापस से बनाया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्टोरी। कितनी मज़ेदार स्टोरी थी, और इससे हम क्या सीखे? अब देखो, अब चिया के ऊपर मैना को कितना विश्वास था कि चिया के पास अगर उसके चिक्स हैं छोटे छोटे बच्चे, तो वो तो आराम से खाएंगे पिएंगे मज़े करेंगे, और मैं जाकर अपना नेस्ट बना लेती हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस स्टोरी से हम क्या सीखे कि चिया और मैना आपस में नेबर थे, एक दूसरे के साथ रहते थे पड़ोस में, लेकिन जब मैना का घर टूट गया, जब मैना का नेस्ट टूट के उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो उसकी किसने हेल्प करी? चिया ने हेल्प की। तो इसी तरीके से हमें भी हमारे नेबर्स को अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उनकी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस वाली कहानी से हम क्या सीखे कि हमें हमेशा हमारे आसपास रहने वालों के साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उनके साथ हमेशा वेल मैनर्ड होना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, और अगर कभी किसी को ज़रूरत पड़ती है, कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी हेल्प करने की कोशिश भी करनी चाहिए। और एक और बात बताऊँ, जब सब लोग मिलके अच्छे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, तभी तो अच्छा लगता है ना? कोई भी फेस्टिवल होता है तो उसको भी साथ में सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर झगड़ा करेंगे तो फिर कौन सेलिब्रेट करने आएगा? फिर तो अकेले अकेले सब मुंह फुला के अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे, फिर तो कुछ मज़ा ही नहीं आएगा, है ना? तो फिर इसलिए चाहे सेलिब्रेशन करना हो या फिर किसी की प्रॉब्लम में हेल्प करनी हो, हमेशा दोस्ती ही काम आती है। इसीलिए अपने नेबर्स के साथ हमेशा हमको लविंग नेचर रखना चाहिए, लविंग बिहेवियर रखना चाहिए, उनके साथ हमेशा प्यार से रहना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी थी ना? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ मैम, इतनी सी तो स्टोरी होती है ये, है ना? चलो ठीक है। मोरल माइंड्स में हमने पहले ही कहा था कि हम छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं। हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं, फिर ऐसा करते हैं, है ना? हार्ड वर्ड्स लिख के ख़त्म करते हैं ताकि आप इस वाले चैप्टर का काम शुरू कर दो। हार्ड वर्ड्स, ओके। तो फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? NEIGHOURS, नेबर्स। इनके मीनिंग अपन बाद में लिखेंगे, ठीक है? लविंग, LOVING, लविंग। थर्ड, नेस्ट, NEST, नेस्ट।
नेस्ट मीन्स होता है घोंसला, चिड़िया का घर। फिर हम लिख देते हैं HUNGRY, हंग्री। ठीक है, और फिर हम लिख देते हैं फिफ्थ SHAKING, शेकिंग। इतने ही हैं, थोड़ा छोटा सा तो चैप्टर है, इसमें हम बस थोड़े से ही हार्ड वर्ड्स लिखते हैं। ठीक है, इनको नोट करो फटाफट। ठीक, और जो बच्चों ने अभी तक कॉपीज़ नहीं दी हैं वो फटाफट अपनी कॉपीज़ कंप्लीट करके दो, EVS की भी और मोरल माइंड्स की भी। ठीक है ना, तो ये हो गए आपके हार्ड वर्ड्स और हमने आज पढ़ ली एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। ठीक, अब आप अपना काम करना शुरू करो और अपना काम पुराना वाला कंप्लीट करो। वी विल मीट ऑन, वैसे तो वी विल मीट टुमारो, बट अब मोरल माइंड हम सीधे मंडे को पढ़ेंगे क्योंकि कल तो फ्राइडे है, फ्राइडे को तो हम EVS पढ़ेंगे। ठीक है, सैटरडे को भी EVS पढ़ेंगे, तो हम मोरल माइंड अब कब पढ़ेंगे? मंडे को भी नहीं, वेडनेसडे को। ठीक है, चलिए, तो तब तक का आपके लिए बहुत सारा टाइम है आपके पास काम कंप्लीट करने का। अब तो खुश है ना, अब तो बहुत सारा टाइम मिल गया है, तो अब फटाफट काम कंप्लीट करके कॉपी सबमिट करो। चलो, अपना ध्यान रखना और बस, बाय।